थॉर्नडाइक ने सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जब भी पूछा जाएगा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने किया। वह प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं पर प्रयोग किए। कहां के मनोवैज्ञानिक थे? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं पर प्रयोग किए। हमने आपको बताया थॉर्नडाइक ने सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जब भी पूछा जाएगा कि सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन एडवर्ड थॉर्नडाइक महोदय ने किया। वह प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं पर प्रयोग किए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक बहुत महत्वपूर्ण है सीटेट के एग्जाम के लिए। पहली तो इनकी बुक है एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान। इसमें थॉर्नडाइक ने सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान में ही थॉर्नडाइक महोदय ने सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अलावा इनकी दूसरी बुक का नाम है एनिमल इंटेलिजेंस। आपके एग्जाम्स के लिए ये दोनों बुक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी? शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी और एनिमल इंटेलिजेंस। ये दोनों किताबें जो कि थॉर्नडाइक महोदय ने लिखी हैं, यह आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस, इन दोनों बुकों को आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम जो कि एग्जाम्स में रन करते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम, सबसे पहले हम देखते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। यसार सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को यसार सिद्धांत भी कहते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। इसके अलावा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत यानी यसार सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अलावा संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है थॉर्नडाइक के सिद्धांत को प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं। याद रखना है आपको, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की बात की जाएगी तब भी थॉर्नडाइक के सिद्धांत की ही बात की जाएगी। इसके अलावा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत और संबंधवाद का सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम हैं। इनको आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थॉर्नडाइक का प्रयोग। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली के ऊपर किया। किसके ऊपर किया? कभी कभी इनका प्रयोग भी पूछ लिया जाता है सीटेट के एग्जाम में। तो थॉर्नडाइक का प्रयोग भूखी बिल्ली के ऊपर था, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया? जब भी पूछा जाएगा थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली के ऊपर किया। कई बार बिल्ली पिंजरे में अनेक क्रिया करती है। अचानक लीवर पर पंजा मारा, लक्ष्य प्राप्त किया। बिल्ली कैसी थी? बिल्ली भूखी थी। कई बार
बिल्ली पिंजड़े में अनेक क्रिया करती है। अचानक लीवर पर पंजा मारा, लक्ष्य प्राप्त किया। अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है। यही इसका हल निकलता है। अनुक्रिया द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है। इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखना है। हमने आपको बताया कि थार्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली के ऊपर किया। उन्होंने अपना प्रयोग कैसी बिल्ली के ऊपर किया? भूखी बिल्ली के ऊपर किया। भूखी बिल्ली को एक जालीदार उलझन बॉक्स में बंद कर दिया। इस पिंजड़े का दरवाजा इस प्रकार लगाया गया था कि उसकी चटकनी दबने पर दरवाजा खुल जाता था। इस पिंजड़े के बाहर मछली का टुकड़ा एक प्लेट में रख दिया गया था। यह मछली का टुकड़ा पिंजड़े की जाली में बिल्ली को दिखाई देता था। भूखी बिल्ली के लिए वह मछली का टुकड़ा उद्दीपक था। इस उद्दीपक को देखकर भूखी बिल्ली उस टुकड़े को देखकर व्याकुल हो गई और उसने उसे खाने के लिए बाहर निकलने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। उसने पिंजड़े से बाहर निकलने के प्रयास शुरू कर दिए। पिंजड़े की स्थिति को न जानने के कारण बिल्ली इधर उधर हाथ पैर मारती रही। कभी वह दरवाजे को अपने पंजों से खरोचती और कभी हिल सकने वाली वस्तुओं को धक्का देती। संयोगवश उसका पंजा चटकनी यानी जो लीवर था उस पर पड़ गया, जिससे दबाव से लीवर दब गया और दरवाजा खुल गया। बिल्ली ने बाहर आकर मछली के टुकड़े को खाकर अपनी भूख को शांत की। यह प्रयोग बिल्ली पर अनेक बार दोहराया गया। हर बार दरवाजा खोलने में होने वाली त्रुटियों की संख्या कम होती गई और अंततः एक ऐसी स्थिति आ गई जब बिल्ली बिना कोई त्रुटि किए ही प्रथम प्रयास में दरवाजा खोलने में सफल हो गई। इस प्रकार उत्तेजक और प्रतिक्रिया में संबंध स्थापित हो गया तथा बिल्ली पिंजड़े को दरवाजा खोलना सीख गई। यही प्रयोग थार्नडाइक महोदय ने किया। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जैसे बिल्ली कैसी थी? बिल्ली भूखी थी। बिल्ली भूखी थी जो कि रिस्पॉन्स थी। मछली कैसी थी? मछली मृत थी। मछली मृत थी जो कि उद्दीपन थी, स्टिमुलस। अब हम बात करेंगे थार्नडाइक के सीखने के नियम। थार्नडाइक ने सीखने के दो नियम दिए। पहला मुख्य नियम और दूसरा गौड़ नियम। सबसे ज़्यादा तो मुख्य नियम सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन इसके अलावा गौड़ नियम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको दोनों ध्यान रखना है। तो थार्नडाइक ने मुख्य नियम 3 दिए। हमने बताया आपको थार्नडाइक ने कितने नियम दिए? थार्नडाइक ने 2 नियम दिए। एक पहला मुख्य नियम, दूसरा गौड़ नियम। मुख्य नियम इन्होंने 3 बताए। कौन कौन से? पहला प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम किसने बताए? थार्नडाइक महोदय ने बताए। सबसे पहले हम बात करते हैं तत्परता के नियम की। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? तत्परता के नियम की। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है। इच्छा न होने पर प्राणी डर के मारे पढ़ने अवश्य बैठ जाता है, लेकिन वह कुछ सीख नहीं पाएगा। तत्परता ही बालक के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक होती है। तत्परता ही बालक को ध्यान को केंद्रित करने में सहायक होती है। सीखने के इस नियम का अभिप्राय है कि जब प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है तो उसे आनंद आता है और वह उसे शीघ्र सीख लेता है।
तथा जिस कार्य को करने के लिए वह तैयार नहीं होता है और उस कार्य को करने के लिए बाध्य किया जाता है तो वह झुझला जाता है और उसे शीघ्रता से सीख भी नहीं पाता है। अब हम बात करते हैं अभ्यास के नियम की। इस नियम के अनुसार किसी क्रिया को बार बार दोहराने से वह याद हो जाती है। किसी क्रिया को बार बार करने या दोहराने से वह याद हो जाती है और छोड़ देने पर या ना दोहराने से वह भूल जाती है। इस प्रकार वह नियम प्रयोग करने तथा प्रयोग न करने पर आधारित है। उदाहरण के अनुसार हम आपको बताते चलें, कविता और पहाड़ी याद करने के लिए उन्हें बार बार दोहराना पड़ता है तथा अभ्यास के साथ साथ उपयोग भी में भी लाना पड़ता है। ऐसा ना करने पर सीखा हुआ कार्य भूलने लगता है। अब हम बात करते हैं प्रभाव के नियम की। किसकी? प्रभाव के नियम की। थॉर्नडाइक ने यह नियम सीखने और अध्यापन का आधारभूत नियम है। थॉर्नडाइक का यह नियम सीखने और अध्यापन का आधारभूत नियम है। इस नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार जिस कार्य को करने से प्राणी को हितकर परिणाम प्राप्त होते हैं और जिसमें सुख और संतोष प्राप्त होता है उसे ही व्यक्ति दोहराता है। जिस कार्य को करने से कष्ट होता है और दुख प्राप्त होता है उसे व्यक्ति नहीं दोहराता है। इस प्रकार व्यक्ति उसी कार्य को सीखता है जिससे उसे लाभ मिलता है तथा संतोषप्रद प्राप्त होता है। संक्षेप में, जिस कार्य के करने से पुरस्कार मिलता है उसे सीखते हैं और जिस कार्य को करने से दंड मिलता है उसे नहीं सीखा जाता है। यही प्रभाव का नियम है। अब हम बात करते हैं थॉर्नडाइक के गौण नियम की। हमने आपको बताया थॉर्नडाइक ने 2 प्रकार के नियम दिए। पहला मुख्य नियम, जो कि पहला तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम है। दूसरा गौण नियम। गौण नियम को थॉर्नडाइक ने 5 बताए। इसका नाम आपको ध्यान रखना है। गौण नियम के नाम को भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सा गौण नियम नहीं है। तो जब आपको ये 5 गौण नियम याद रहेंगे तो आपको आसानी होगी एग्जाम्स में क्वेश्चन हल करने के लिए। तो गौण नियम जो थॉर्नडाइक ने बताए, पहला बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा मनोवृत्ति का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम और चौथा आत्मीकरण का नियम, अंतिम सहचर्य का नियम। इन्होंने कौन कौन से नियम बताए? सबसे पहले इन्होंने बहुप्रतिक्रिया का नियम बताया, इसके बाद मनोवृत्ति का नियम बताया, आंशिक क्रिया का नियम बताया, आत्मीकरण का नियम बताया, सहचर्य का नियम इन्होंने बताया। हमने आपको बताया थॉर्नडाइक का सिद्धांत बहुत